बाणासुर की बेटी उषा को स्वप्न में एक राजकुमार दर्शन देते हैं। उषा स्वप्न में उस राजकुमार से विवाह करती है और जागने के बाद जिद ठान लेती है कि मैं तो उसी राजकुमार से विवाह करूंगी। लेकिन स्वप्न के राजकुमार को ढूंढा कैसे जाए? तब चित्रलेखा नाम की एक बाणासुर के मंत्री की बेटी, जो उषा राजकुमारी की मित्र है, उसने कहा, राजकुमारी, ऐसे तो तुम्हारे सपने में तुमने किस राजकुमार को देखा है, कोई कैसे जान सकता है, पर तुम उसका वर्णन करो, मैं चित्र बनाऊंगी। चित्रलेखा को माया आती थी। उसने अपनी तंत्र शक्ति के प्रयोग से, माया के प्रयोग से उषा के मस्तिष्क में छुपे हुए स्वप्न के राजकुमार को चित्र में उकेर दिया। ज्ञात हुआ ये तो भगवान कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। राजकुमार अनिरुद्ध के साथ अगर तुमने विवाह किया तो तुम्हारे पिता तुम्हें और राजकुमार अनिरुद्ध दोनों को मार डालेंगे। उषा कहती है, कुछ भी हो, पर मैं एक पतिव्रता नारी हूं, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। चित्रलेखा मायावनी थी। मित्र के लिए मित्र क्या नहीं करते। आज भी कहा जाता है कि कई बार अपने मित्रों के लिए मित्र बहुत कुछ कर गुजरते हैं। शायद दुनिया में कोई ना कर सके जो एक मित्र अपने मित्र के लिए कर देता है। रात्रि में चित्रलेखा माया के साथ द्वारिका पहुंची और सोते हुए राजकुमार अनिरुद्ध को चुराने का षड्यंत्र किया। लेकिन वहां चक्र सुदर्शन और गरुण का पहरा था। नारद जी जानते हैं कि इसकी माया इतनी प्रबल नहीं है कि गरुण और चक्र सुदर्शन को चकमा दे सके, पर चूंकि बाणासुर के अहंकार का अंत होना ही है, इसीलिए नारद जी ने छुपी हुई मदद करी। नारद जी चक्र सुदर्शन और गरुण को कीर्तन में ले गए कि चलो भैया अपन कीर्तन करेंगे, हम तो बैठकर राम जी का नाम गाएंगे, बड़े दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठकर उनका नाम नहीं गाया। उनको कीर्तन में बिठा लिया और चित्रलेखा अपना काम करके चली गई। कहते हैं उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया और ये बात जब बाणासुर को पता चली, तब बाणासुर अत्यंत क्रोध में भरकर तलवारें खिंच गई। वहां द्वारिका युद्ध का संदेश गया। नारद जी ने सोचा कि अगर कृष्ण और बाणासुर लड़ेंगे तो महादेव की क्या भूमिका होगी। नारद जी सोच ही रहे थे कि बाणासुर ने महादेव को पुकारा। भगवान कृष्ण ने उसके 1000 हाथ युद्ध में काट दिए थे। उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए मेरे कृष्ण का चक्र सुदर्शन आगे बढ़ रहा था कि तभी महादेव बीच में आ गए। किम करोमि रमानाथ भक्तादीन सदा हरि, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे भक्त को मत मारिए। देव बाणासुर ने क्षमा मांगी। उषा अनिरुद्ध का बड़ा भव्य विवाह हुआ और महादेव की भक्ति एक बार पुनः पूरे विश्व में फैल गई। बाणासुर से भगवान महादेव रूठ गए थे तो बाणासुर ने नृत्य कर करके तांडव स्तोत्रम गा गा के महादेव को पुनः मनाया, महादेव को फिर से राजी किया। और यहाँ पर श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता प्रणाम करके पूरी करते हैं।